देखिए, जनता हो, बच्चे हो, वो मालिक है, और मालिक से तो भाई नौकर करना ही पड़ेगा। सरकार तो नौकर ही होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात आपने पूछा कि फ्रीडम क्या है आपके लिए, मेरे लिए यह है कि मैं जैसा चाहूं पहन लूं, जैसा चाहूं खा लूं, जैसे चाहूं रह लूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा सम्मान कर लूं, उसके बाहर कौन क्या सोचता है, आजकल की जनरेशन किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सब ठीक से निभ जाए, बाकी तो चलता ही रहेगा सब कुछ ऐसे। और जहां तक बात जेनजीज की है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी जनरेशन आज की है वो ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा आर्टिकुलेट है, उसको ज्यादा बकवास चाहिए नहीं भाई, ज्यादा ड्रामा चाहिए नहीं। दूसरा, एक और भी चीज है, पुराने जमाने में नेता क्या होते थे, कुछ भी कहते थे निकल जाते थे, वो 5 दिन बाद न्यूज़पेपर में आता था, जनता तक पहुंचता भी नहीं था। आज कोई कुछ बोलकर जाता है, 2 मिनट बाद वही सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, पोल खुल जाती है। पहले आपकी केंद्र में सरकार नहीं थी, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं आपकी, पहले कुछ भी कह के निकल जाते। नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मार्क ज़करबर्ग ने नहीं, हमने ही फेसबुक बनाया, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। लेकिन इतना है कि हाँ, डिजिटलाइजेशन हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हम सबको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि अभिनव चेंज गर्दन अगर हिला रहे चाहिए कि तो नहीं, इसी नहीं, तरीके ऐसा नहीं है। अभिनव क्यों गर्दन नहीं हिला रहे हैं आप? मैं इसलिए हिला रहा हूं कि ये जनरेशन जो आज जनजी हुई है और 12 साल से इनकी सरकार है, तो आपने इस जनरेशन को विरासत में क्या दिया है? पेपर लीक उद्योग, खराब एजुकेशन व्यवस्था, घटिया स्कूल, ये दिया आपने इस जनरेशन को। और फिर आप बात करते हैं इस जनरेशन की कि अब ये सवाल पूछ रही है, ये मोबाइल पे है, तो इसको मोबाइल पे लाया क्यों? आप यूपीआई की बात कर रहे हैं। आज लोग कह देते हैं जनजी में पेशेंस नहीं है, हर चीज तो इंस्टेंट मिल गई, इंस्टेंट डिलीवरी है, इतने सारे ऐप हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ उसको इंस्टेंट दे दिया। अब आपके जमाने में ओटीटी पे इतनी गालियां आई, इसका क्रेडिट आप क्यों नहीं लेते? और जब ये जनरेशन गाली से बात करती है तो आप इनको संस्कार सिखाने की बात करते हैं। तो आपने इनको वातावरण कैसा दिया, संस्कार कैसे दिए? आपके जमाने में धुरंधर 2 मूवी आती है, उस पूरी मूवी गालियों से भरी हुई है। ठीक, फिर हम इनसे कहते हैं कि ये गाली क्यों देते? ठीक है, अच्छा जल्दी रुको जरा, सबर करो। एक बार बोल दीजिए भाई। टीचर हो तो पढ़ते क्यों नहीं हो? एक तरफा ही क्यों चलाए जाते हो ट्रेन? दोनों तरफ चलाओ। 2014 से पहले कैसा देश था ये भी जनता को बताओ, और जो बाद में था वो भी बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, पेपर लीक दिक्कत है, लेकिन पूरे देश की है बाबू। सिर्फ दिल्ली में नहीं बोलना होता, झारखंड में भी बोलना होता है। वहां तो ऐसा चुप बैठ जाते हैं जैसे है ही नहीं। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये अरे कहा भाई, था अरे भाई, कि जिन राज्यों में कांग्रेस होगी उनका मुझसे लेना देना नहीं है। वो देश की बात करते थे ना, प्रधानमंत्री देश की बात करेगा, ना कि राज्यों की। मेरे माइक में करंट है क्या? जैसे ही मैं बोलता हूं आप चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। रुकिए जरा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अभी शुरुआत हुई है। ये हमारे महाशय ने दिल्ली को लेकर लिखा, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था सुधारने की शुरुआत है, और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो देश बदलेगा। इनसे पूछना जरा, झारखंड पर कितने इस्तीफे मांगे? नहीं। कोई बताओ जरा, लिखा हो तो कोई एक शब्द लिखा हो तो पढ़िए जरा, ये इनको बताइए कि कम अध्ययन करके आते हैं भाई। वीडियो 2 या 3 वीडियो डली हैं जरूर। रौनक खत्री ने कहा कि आपको शायद पता नहीं है कि मैं भी झारखंड गया था। भाई, एक मेलेडी मैं भी दे दूंगा आपको जाने के लिए, धन्यवाद। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कौन गया कौन नहीं, इस्तीफा किसका हुआ ये बताइए। इन्होंने एक और चीज कही कि जेनजी को तो कोई पूछता ही नहीं था। मेरे भाई, जब आप बच्चे थे, नरेंद्र मोदी जी दब से बच्चों से परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, वो क्या जैन अल्फा नहीं है? इस्तीफा कांग्रेस मांगती तो बीजेपी दिला देती क्या? जैन जी ने मांगा। अब झारखंड के युवा नहीं मांग रहे इस्तीफा, तो जबरदस्ती दिलाते। कोई मांगो इस्तीफा, हम तो कहते हैं कि हम खुद नारे लगाएंगे कि इस्तीफा लो। और जितनी सरकार की कमियां हैं, हम तो कहते हैं कि पूरी सरकार भंग कर दो। भाई मांगो तो सही। अभिनव जी, बाल का, ये भी अभिनव जी, नहीं, जनरेशन बाल काले करने से कोई जेनजी नहीं हो जाता। ये तो आपने भी मांगा हुआ इस्तीफा, ठीक है, अब क्यों नहीं मांग रहे? अभी तो बताया यार, आप पढ़ के पढ़िए, बच्चों को पढ़िए। अभिनव जी, पढ़िए, फंसिए मत।